जमशेदपुर में आज केबुल टाउन में समाज सेवी शिव शंकर सिंह द्वारा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें जमशेदपुर के पूर्व विधायक सरयू राय भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि आज विश्वकर्मा पूजा के साथ ही अनंत चतुर्दशी भी है, साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि वास्तुशिल्प के देवता विश्वकर्मा जी निर्माण के देवता है। अब लोग गाड़ियों के अलावा कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की भी पूजा कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के दौर पर कहा कि दूसरी जगह की तरह झारखंड में भी काफ़ी काम हो रहा है और झारखंड की अपनी विशेषता है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेमोग्राफी चेंज होने के बारे में उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को ये तूफान नहीं दिखाई पड़ रहा है। शतुमुर्ग जब बालू में सर घुसा लेता है तो तूफान नहीं टल जाता है। आज पाकुड़ ही नहीं, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ आ गए हैं। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का रवैया है वो खतरा का संदेश देता है। वहीं शिव शंकर सिंह ने बताया कि जमशेदपुर लौह नगरी एक औद्योगिक शहर है। यह लघु उद्योग पूरी दुनिया में विख्यात है। साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो आज बाबा विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासी, पूरे झारखंड वासी को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आज सभी को बुद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, विद्या प्रदान करे और साथ ही साथ बरकत प्रदान करे। हम लोग सभी औद्योगिक शहर जमशेदपुर में रहते हैं और इस शहर की खासियत है कि आज विश्वकर्मा पूजा बहुत ही धूमधाम से पूरे मनाया जाता है और हम देख रहे हैं कि अपना शहर टाटा स्टील या अन्य के साथ साथ अपने लघु उद्योग के में विख्यात है पूरे विश्व में। तो भगवान ऐसे शहर को सुरक्षित रखे और साथ ही साथ इसमें संलग्न जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं उनका भी भगवान भला करे, ऐसी शुभकामना है। और साथ ही साथ आज बहुत ही हर्ष का विषय है, शुभ दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता का भी आज जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनको सुरक्षित रखे, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ बनाए, ऐसी कामना हम सभी लोग जमशेदपुर के शहरवासी करते हैं। फिर से विश्वकर्मा पूजा और नरेंद्र मोदी की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। विश्वकर्मा पूजा भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, किस रूप में देखते हैं? और संयोग बस आज अनंत चतुर्दशी भी है जी। तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो कोई संयोग नहीं है, जन्म हुआ उनका। अब जन्मदिन प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश और दुनिया मनाती है जन्मदिन उनका। विश्वकर्मा पूजा और उनके जन्मदिन का अगर कोई संयोग ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ होगा तो यह अलग बात है, मगर आज सुबह से ही हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा छोटे बड़े पैमाने पर हो रही है और सब जगह एक ही लगता है कि ये एक तरह से वास्तुशिल्प के देवता हैं विश्वकर्मा जी और जितने निर्माण हुए हैं उन निर्माणों के प्रतीक पौराणिक काल में विश्वकर्मा भगवान ही हैं। तो इसी हिसाब से मैं देखता हूँ कि अब तो न केवल गाड़ी, मोटर और बड़े व्हीकल की पूजा हो रही है, बल्कि कंप्यूटर का और इंटरनेट वाले जो छोटे यंत्र हैं उन सब की भी पूजा बच्चे कर रहे हैं। तो इससे ही लगता है कि हमारे भारत के रग में जो पौराणिक आख्यान जमा हुए हैं, घुसे हुए हैं, उनको निकालना बड़ी कठिन है। इसका संरक्षण संवर्धन किस प्रकार से हो, इस पर हम विचार करें और जो खतरे मंडरा रहे हैं सनातन संस्कृति पर, उन खतरों को रोकने की कोशिश सरकार को, समाज को करना चाहिए। इस मामले में कमी दिखाई पड़ रही है कि समाज भी नहीं जागरूक है और सरकार भी संविधान के हिसाब से चलती है। तो सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता की बात है इसमें, और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें सारी विशेषताएं समाप्त हो जाएंगी अगर सनातन संस्कृति का संरक्षण नहीं हुआ, जिसके प्रतिनिधि हैं हमारे विश्वकर्मा भगवान। तो मुझे नहीं लगता है कि वो समय आए जब इन सब चीज़ों को दरकिनार रख दिया जाए और कोई दूसरी ही प्रवृत्ति इस पर हावी हो जाए।
इसलिए हम सभी को इसके बारे में गहराई से चिंतन करना चाहिए। समाज और सरकार दोनों को मिलकर पहल करनी चाहिए ताकि हमारी ये जो परंपरा है वो सुरक्षित रहे।